डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 5, घर की याद, पैसेज नंबर 6। आज हम इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि उसके जो भाई हैं वो उसकी ताकत हैं और जो बहनें हैं वो प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे कि जब उनके पिता छत से नीचे आए होंगे पूजा पाठ करके, तो उन्हें उनके बच्चे दिखाई पड़े होंगे। या तो वो खेल रहे होंगे या फिर वो एक साथ खड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, उनके पिताजी हैं वो इतनी उम्र होने के बावजूद भी नौजवान की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें बुढ़ापा अभी छू नहीं पाया है। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर कि जब उन्हें भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी और उन्हें वो दिखाई नहीं दिए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि वो उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। पैसेज नंबर 7, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कवि कहता है कि जब उनके पिता नीचे आए होंगे तो वे उन्हें याद करके रो पड़े होंगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मैं अभागा हूँ जो कि जेल में बंद हूँ, और उनके पिता के लिए वो सोने के समान है, अर्थात सोने पे सुहागा उनको कहा गया है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं कि उनकी पिता जी की दृष्टि में उसका 5वां पुत्र है वो बड़ा भाग्यवान है, अर्थात उसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। आज कारावास में होने के कारण वो अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। कवि ने इसलिए अपने आप को भागा कहा है। कवि को लग रहा है जब पिता ने चारों पुत्रों को देखा होगा और 5वें पुत्र को याद किया होगा तो उस समय सोने के समान उनके पुत्र के बराबर वो सभी गौण लगे होंगे, इनके तुच्छ लगे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनके बेटे, क्योंकि वह सोने पे सुहागा है इसलिए उसके भाग्यहीन है। और आज उनके जो सभी बेटे हैं वो उनके गले लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, लेकिन मैं उनसे सबसे प्रिय हूँ, इसलिए मैं भाग्यहीन हूँ और जेल में बंद हूँ। आगे कवि 8वें पैसेज में कहता है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, कि जब पिताजी उसको याद करके रो पड़े होंगे तो माँ ने उन्हें समझाया होगा, और समझाते समझाते उसकी माँ ने हृदय में न जाने कितना दुख सहन किया होगा। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। उसकी माँ ने उसके पिता को कहा होगा कि आपकी आँखों में पानी क्यों है, यानी कि आप रो क्यों रहे हैं, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र तो वहाँ बहुत अच्छे हैं जेल में। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, जो ठीक ही है, यही तुम्हारी लीक है। अब कवि की माँ उसे धैर्य बताते हुए कहते हैं कि आज वह कारावास में गया है, वह तुम्हारी ही शिक्षाओं का फल है। देश और परिवार को अपना जानकर ही उसने कारावास को चुना है। उसका ऐसा कहना उचित ही था। तुम भी तो अपने देश की परंपरा पर जान देने की परंपरा को निभाते रहे हो। उसने जो तुम्हारी ही परंपरा को कायम रखा है, देश के लिए बलिदान देने की परंपरा को उसने टूटने नहीं दिया है। यहाँ कवि की माँ कवि के पिता को ढांढस बंधाते हुए उन्हें व्यतीत न होने के लिए कहती हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका काव्य सौंदर्य, इसमें जो कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, जो कि जेल में बंद हैं। कवि ने शांत रस का बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। शब्द योजना बड़ी सरल है।
कवि की स्मृति माता और पिता के बीच होने वाले संवाद को चित्रित करती है। प्यारे बच्चों, आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।